एक मित्र ने लिखा है, एक बीज बढ़ते हुए कभी कोई आवाज नहीं करता, लेकिन एक पेड़ जब गिरता है तब बेहद शोर होता है। ऐसा क्यों? क्या सृजन मौन में होता है? आपने कहा था कि बीज जब पेड़ के रूप में विकसित होने के लिए टूटता है तो अंधकार में टूटता है। क्या ये अंधकार ही मौन है? कृपया समाधान करें। मनुष्य एक यात्रा है बीज से वृक्ष तक की। बीज निश्चित ही मौन में टूटता है। मौन अंधकार के जैसा है, सीमाहीन, स्रोतहीन। आवाजें आती हैं और जाती हैं, ध्वनियां उठती हैं और गिरती हैं। हर ध्वनि का कोई स्रोत होता है। अंधकार जैसे है ऐसे ही मौन है। हर प्रकाश का भी कोई स्रोत होता है। लेकिन अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, वो बस है, होना मात्र। सृजन इस होने की गहरे से गहरी अवस्था है। लिखा है मित्र ने कि बीज तो मौन में टूट जाता है, लेकिन वृक्ष के गिरने पर बड़ी आवाज होती है। व्यक्ति जब बीज से वृक्ष की ओर विकसित होता है और विकास ठीक ठीक अर्थों में हुआ, तो गिरना भी संगीतमय होता है। अस्तित्व उसमें सहयोग करता है। जो शोर की तरह से सुनाई देता है वो हमारे ही अहम का शोर है, हमारे ही कल्पित स्व का शोर है। कोई आता है, कोई जाता है, अस्तित्व पर इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई छोटा व्यक्ति गया, कोई बड़ा व्यक्ति गया, या कोई छोटा व्यक्ति आया या बड़ा व्यक्ति आया, अस्तित्व वैसा ही रहता है। आकाश वैसा ही है, धरती वैसी ही है, सब कुछ वैसे का वैसा है। हमारे अहंकार को लगता है कि अंतर पड़ना चाहिए, लेकिन अंतर पड़ता नहीं है। अस्तित्व की विराटता की तुलना में हमारा होना नगण्य है। वृक्ष के गिरने का शोर तो तुम्हें सुनाई देता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति संसार से विदा होता है तो जो दुख है, जो शोर है, वो केवल हमारी कल्पना की निर्मित है। वो हमारे ही मन का फैलाव है। अन्यथा वो ऐसे ही चला जाता है जैसे पत्ते पर ठहरी ओस की बूंद। सुबह सूरज उगता है,
और वो कब विलीन हो जाती पता ही नहीं चलता। अभी थी और अब नहीं। लेकिन ये मानने में हमें पीड़ा होती है कि अस्तित्व कुछ तो सूचना दे, आने की सूचना दे, जाने की सूचना दे। लेकिन अगर सूचना नहीं आती है तो ये बहुत सुंदर है। अगर एक बार तुम इस पूरे घटनाक्रम को देख पाते हो, तुम्हारा अहम विलीन हो जाता है। तुम्हारा किसी से मिलन होता है, मैत्री होती है, किसी से तुम्हारा संबंध बनता है। तुम देखो कैसे मौन में, सहजता में एक दिन तुम पाते हो अंतरंगता घट गई। लेकिन वियोग में, बिछोह में तुम्हें बड़ी पीड़ा होती है। बिछुड़ना तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करता है, तुम्हारे भीतर शोर पैदा करता है। और कई बार कुछ लोगों के जीवन में अगर किसी भी प्रकार का वियोग, बिछोह घट जाए तो उनके मन का शोर जीवन पर्यंत शांत नहीं होता। ये शोर तुम्हारे मन का ही है, क्योंकि तुमने अस्तित्व के रहस्य को मुट्ठी में बांधने की कोशिश की थी। जब व्यक्ति तुमसे जुड़ा तो तुम्हारी कोशिश नहीं थी, और जब वो तुमसे दूर चला गया तो वो भी तुम्हारे कारण नहीं था, वो किसी के भी कारण नहीं था। अस्तित्व में जितना भी सुंदरतम, गहनतम और सारपूर्ण है वो अकारण है, उसका कोई कारण नहीं। परमात्मा भी अकारण है। जैसे परमात्मा अकारण है, ऐसे ही प्रेम भी अकारण है। कारण की खोज तुम्हें शोर से भरती है, फिर तुम तर्क देने में कुशल हो जाते हो, फिर तुम निर्णय लेते हो, निष्पत्तियां निकालते हो। लेकिन अगर तुम सारे रहस्य को सजग होकर देख सको तो तुम बस अवाक खड़े रह जाओगे। परिपूर्ण मौन, और ये मौन खालीपन नहीं होता है। मौन में फिर तुम गुनगुना भी सकते हो, मौन में फिर तुम बातें भी कर सकते हो, मौन में फिर तुम नृत्य भी कर सकते हो, उत्सवपूर्ण भी हो सकते हो। लेकिन इस मौन को पहले अनुभव करो, और मौन रहस्य के साथ ही तुम्हारे भीतर घटता है। या कहें कि जब तुम्हें रहस्य का पूरा स्वीकार हो जाता है तुम मौन हो जाते हो। तुम अस्तित्व को अपना काम करने देते हो। अस्तित्व के रहस्य के साथ कभी तुम्हें संघर्ष नहीं करना है। उसका पूरा का पूरा स्वीकार तुम्हें रूपांतरित कर देगा। ऐसा होना चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बातें बाधा बनेंगी और तुम्हारे भीतर के शोर को बढ़ावा देंगी। अस्तित्व की धाराएं तुम्हारे भीतर एक अलग ही किस्म का विकास पैदा करती हैं। तुम्हें उस विकास में बस सहयोग देना होता है। जैसे बीज की यात्रा है, तुम उसे पानी दे सकते हो, खाद दे सकते हो, उसे रोशनी उपलब्ध करा सकते हो, लेकिन उसे बड़ा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि तुम बीज के भीतर से खींचकर वृक्ष को निकाल लोगे। वो निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। उसकी अपनी यात्रा है। तुम्हारे जीवन की भी अपनी यात्रा है। तुम्हारा जो कार्य है वो ये है कि तुम अपने विकास में किसी भी प्रकार की बाधा न डालो। बाधाएं बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे ही भीतर से आती हैं और तुम्हारे लिए कोई और बाधाएं नहीं निर्मित करता, तुम ही अपने लिए बाधाएं निर्मित करते हो। तुम्हारे विचार और तुम्हारी आकांक्षाएं बाधा बन जाती हैं। थोड़ी देर के लिए तुम बस इस भाव को अपने भीतर अनुभव करो कि जीवन जैसा है इस क्षण वो वैसा ही हो सकता है, और उस जीवन का पूरा स्वीकार करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक शांति उतर आई है, तुम्हारे भीतर एक मौन घिर गया है, और ऐसे क्षण अद्भुत रूप से सृजनात्मक हो जाते हैं, तुम्हारी संभावनाओं को विकसित करने में सहयोग देने वाले हो जाते हैं। तो जितनी देर यहां हम लोग बैठे हैं, इस प्रयोग को करें, परिपूर्ण स्वीकार की भाव दशा। और फिर तुम्हें बीज की पूरी यात्रा अनुभव में आएगी और बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अस्तित्व में कहीं भी अगर तुम्हें शोर का अनुभव होता है, वो संगीत में बदल जाएगा। मौन के अनुभव के बिना संगीत भी शोर है, और मौन के अनुभव के साथ शोर भी संगीत है। तो इस समग्र स्वीकार की भाव दशा में बने, स्थित रहें और फिर देखें अस्तित्व का चमत्कार धीरे धीरे घटता है। अब जब सृजन की बात हमने करी है, तो आज एक गीत हम पढ़ते हैं। आपके ही मित्र ने लिखकर भेजा है। लिखते हैं, जाने कब चुपके से आए, छूकर चले गए, मैं भ्रम में ही रहा, तुम्हें पहचान नहीं पाया, लगता जीवन में केवल खुद को ईश्वर माना, प्रियतम जन को भी तो तेरा अंश नहीं जाना, किंतु जानने अनुभव करने में तो अंतर है, कहते कण कण में हो, तुम क्या सच में पहचाना, कहते कण कण में हो तुम, ज्ञान बहुत है किंतु जानने तक ही सीमित है, पढ़ा सुना तो है पर सच्चा ज्ञान नहीं पाया, मैं करता हूं अहम भाव कब मन से जाता है, आगे बढ़
कुछ कहते सब कुछ वो करवाता है। वो तो है पर मैं भी हूं, यह द्वैत बना रहता। ईश्वर से लगता विशेष कुछ मेरा नाता है। यह विशेष का भाव न जाने कब मिट पाएगा, वो जाने। मैं कर अब तक अनुमान नहीं पाया, जाने कब चुपके से आए छूकर चले गए। मैं भ्रम में ही रहा, तुम्हें पहचान नहीं पाया। सपने को सच मान रहा हूं, यह भ्रम अब भी है। 8 दशक जीवन के बीते यह क्रम अब भी है। तुम हो सिर्फ तुम्हारी लीला है यह जग सारा। दिया तुम्हारा ही यह जीवन आश्रम अब भी है। मुझ में स्वयं रूप धर क्या अभिनय करवाते हो। इस अभिनेतापन से बन अनजान नहीं पाया। जाने कब चुपके से आए छूकर चले गए। मैं भ्रम में ही रहा, तुम्हें पहचान नहीं पाया। लोहे का अस्तित्व मिटे वह बन कुंदन जाए। ऐसा स्पर्श मिले यह मन बन तेरा मन जाए। मैं हूं कहाँ यहाँ, मैं हूं कहाँ यहाँ पर, तो केवल तुम ही तुम हो। रास रचाओ निर्विचार मन हो तो शायद मन को बोध मिले। प्राण साधने का हो सम्यक ध्यान नहीं पाया। जाने कब चुपके से आए छूकर चले गए। मैं भ्रम में ही रहा, तुम्हें पहचान नहीं पाया। 2 पंक्तियां बस काफी हैं पूरे गीत की। जाने कब चुपके से आए छूकर चले गए। मैं भ्रम में ही रहा, तुम्हें पहचान नहीं पाया। और लगता जीवन में केवल खुद को ईश्वर माना। यही पीड़ा है। अस्तित्व आता है छूकर चला जाता है, कौन पहचानता है। ईश्वर तुम्हारे हाथ का ही एक खिलौना है। तुम उसे गढ़ते हो, उसके साथ खेलते हो, लेकिन सचमुच में तो व्यक्ति खुद को ही ईश्वर मानता है। बातें बहुत सारी हैं, ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन अनुभव नहीं है तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। ध्यान और अंतर यात्रा तुम्हारी उसी अनुभव को उकेरने की प्रक्रिया है, ताकि जब अस्तित्व तुम्हें स्पर्श करे तो तुम जानो। कई बार तुम संकट की घड़ियों में ही जीवन को पहचानते हो, अन्यथा तो न जाने कितनी ऐसी बातों में उलझे रहते हो। अगर कोई उस पार से तुम्हें देखता होगा तो उस पर वो हंस ही सकता है, और शायद ज्यादा देर हंस भी ना पाए। तुम उलझाव खुद निर्मित कर रहे हो, खुद उलझते हो। अस्तित्व कभी भी उलझाव निर्मित नहीं करता। जीवन हमेशा तुम्हें आनंद के अतिरेक से भरना चाहता है, लेकिन तुम उसे भरने कहां देते हो। तुम ही रोक लेते हो, तुम ही दीवार बन जाते हो। कभी कभी आसन संकट आ जाए, अचानक कोई आपत्ति खड़ी हो जाए, तब तुम्हें जीवन के कीमती क्षणों का बोध होता है। तब तुम्हें लगता है कि जीवन का एक एक क्षण जिसे मैं व्यर्थ कर रहा था वो कितना कीमती है।
लेकिन इस कीमत को पहचानने के लिए मुश्किल में घिरना तो जरूरी नहीं है। तुम कभी भी अपने भीतर जागकर जीवन के उस अमूल्य ढंग को पहचान सकते हो। दर्शनों में मत उलझो कि कण कण में परमात्मा है और चारों ओर वही दिव्यता है। जैसे ही तुम जीवन की बहुमूल्यता को जानते हो, तुम्हें वही ईश्वरीयता दिखने लगती। ईश्वरीयता और क्या है? जीवन का बेशकीमती अनुभव। तुम्हारा कोई प्रियजन तुमसे अंतिम रूप से बिछड़ रहा, तब तुम्हें दिखाई देता है कि उसके होने का क्या अर्थ था। कभी तुम ही किसी गहरी बीमारी में पड़ गए हो, जीवन हाथ से फिसल रहा हो, तब तुम्हें दिखाई देता है उन छोटे छोटे क्षणों का क्या मूल्य था, उनकी क्या अहमियत थी। तुम बेवजह कटुता से भर गए। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मनुष्य उधार की जिंदगी जी रहा है। तो गीत में जो कहने की कोशिश की है मित्र ने, मैं उनसे फिर कहूंगा उसे दोबारा लिखें और अच्छे से लिखें। उसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि अस्तित्व में अपने आप को विलीन कर दो। जो बात मैं पहले कह रहा था, स्वयं बाधा मत बनो और फिर वो हर ओर से तुम्हें आशीषमय करेगा। उसकी अमृत धाराएं तुम्हें हर ओर से स्पर्श करेंगी। वो अभी भी कर रही है। कभी ध्यान के क्षण में, कभी प्रेम के क्षण में तुम्हें उसकी थोड़ी सी झलक आती, लेकिन वो झलक शाश्वत बन सकती है। वो शाश्वत तभी बनती है जब तुम अपने ज्ञान, अनुभव, इन सब को किनारे रख दो। तुम बिल्कुल खाली हो जाओ। वो लिखते हैं कि कर्ता होने का भाव नहीं जाता, लेकिन कर्ता होने का भाव ये जानने का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ करोगे नहीं। कई बार जो व्यक्ति अकर्ता की भावदशा में प्रवेश करता है, वो बहुत अधिक सृजनशील हो जाता है, वो बहुत अधिक क्रियाशील हो जाता है। क्योंकि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मुझे ये करना है, ये बात तुम्हें इतने तनाव से भरती है कि तुम कितना क्या कर पाओगे, तुम थक जाओगे। लेकिन तुम्हारे माध्यम से अगर अस्तित्व ही बह रहा है तुम्हारे भीतर से, तो जीवन उत्सव बनता है। फिर तुम कुछ करते नहीं, जो होता है वो बहुत सुंदर होता है और तुम्हें जीवन देने वाला होता है, थकाने वाला नहीं। बस एक बात हमेशा याद रखें, एक बहुत ही साधारण सी और बड़ी खतरनाक बात, जैसे हर दिए के नीचे एक छाया होती है, ऐसे हर अच्छी बात की एक छाया होती है, शैडो होती है। हर अच्छी बात के साथ लगा हुआ उसका ही एक विपरीत रूप होता है। और मनुष्य कुशल रहा है प्रारंभ से ही हर अच्छी बात का दुरुपयोग कर लेने के लिए। संबुद्ध मित्र वो बात कहेंगे, तुम भी वही बात कहोगे, लेकिन जब तुम उसे प्रयोग में लाओगे, तुम उसकी छाया में उतर जाओगे। तो छायाओं से सावधान रहो। हर अच्छी बात
जब तक सहज ना हो तो जानना कि वो अच्छी ना होकर उसकी छाया मात्र होगी। जैसे बीज की बात अभी पहले पूछी थी मित्र ने, तो बीज का बढ़ना कितना सहज है, वो श्रम साध्य नहीं है, उसमें बड़ा परिश्रम नहीं है, कौशल है। कौशल और परिश्रम में अंतर होता है। तुम बहुत अधिक कौशलपूर्ण हो सकते हो और जितने ही तुम कुशलता से भरोगे उतना ही परिश्रम जाता रहेगा, उतना ही करने का भाव जाता रहेगा, उतना ही तुम्हारे भीतर से तनाव भी जाता रहेगा और तब हर छोटी से छोटी बात तुम्हारी पहचान में आएगी। अस्तित्व तुम्हें छूकर यूं ही नहीं निकल जाएगा, वो आएगा, तुम उसके हाथ में हाथ लोगे और नृत्य कर पाओगे। तुम अस्तित्व के साथ पूरी समरसता में जी पाओगे। तो इन सारी बातों पर ख्याल करें, उनका प्रयोग करें और बहुत अधिक तनाव मत। जीवन को भी बहुत गंभीरता से न लें, कुछ काम अस्तित्व को भी करने दें, अस्तित्व की विराट दिव्य शक्तियों को भी करने दें। तुम बहुत तनाव लोगे, बोझिल हो जाओगे। अस्तित्व को काम करने दोगे तो तुम्हारा जीवन चमत्कार पूर्ण हो जाएगा। बस अस्तित्व को तुम सुझाव मत देना कि ऐसा मत करो और ऐसा करो। तुम्हारे मन के मुताबिक हो तो तुम मानना कि अस्तित्व ने किया है, तुम्हारे मन के मुताबिक ना हो तो तुम मानना कि अस्तित्व ने सहयोग नहीं किया है। अपने मन को बीच से हटा लेना, मन को हटाकर देखना कि उसका कार्य कितना ही परिपूर्ण है, कोई चूक नहीं होती, जो होता है बिल्कुल ठीक ठीक। तो वो ठीक ठीक तुम्हारे जीवन में जगह बनाए, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज के लिए इतनी ही।